तो आइए देखते हैं टर्म मियोसिस, इसको सबसे पहले किसने दिया था भाई? ये सब चीजें तुम बोलोगे सर याद रखना है, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, टर्म मियोसिस वाज प्रपोज्ड बाय फार्मर एंड मूरे। ये किसान नहीं था, नाम था फार्मर। ठीक है, साइंटिस्ट था। The specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in the production of haploid daughter cells. This kind of division is called meiosis. इसमें क्या बोल गया ये? देखो, कुछ तो इसमें ये बोला है, बोलता है। ये एक सेल है और बोला है इसमें क्रोमोसोम मान लो 2n है। कितना है? 2n क्रोमोसोम है। 2n। तो बोल रहा है डिवीजन के बाद जो नया सेल बनेगा ना, उसमें n और n ही जाएगा। यानी क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया है? आधा हो गया है। ये इतना स्पेशल तरह का सेल डिवीजन देख रहे हो कि क्रोमोसोम नंबर आधा कर देता है। बोलो कोई दिक्कत? और इस तरह के डिवीजन को नहीं हम क्या कहते हैं? हाँ, इस तरह के डिवीजन को हम सर, क्या कहते हैं? इस तरह के डिवीजन meiosis। को मियोसिस कहते हैं। हाँ बोलो बोलो। ये मियोसिस 1 है क्या? अरे अभी नहीं बताए हैं ना, मियोसिस में अंदर मारेंगे एंट्री तब तो 1 और 2 बताएंगे। अभी तो ऊपर से ही पढ़ रहे हैं कि हम्म। 1 है 2 है। स्टेप्स इन्वॉल्व है चंपू। और एक चीज देखो, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स लिखा है, और माइटोसिस में ऐसे लिखता था कि डिप्लॉइड या फिर सेम टाइप ऑफ डॉटर सेल्स, है ना। लेकिन उसमें 2 संख्या होता था, और यहाँ संख्या नहीं लिखा है। एक ही। संख्या कितना होता है? 4। 4। कितना होता है दोस्तों? 4। अभी मैं 4 बताऊंगा कैसे 4 होता है, सब कुछ बताया जाएगा। नहीं ठीक लिखा है, उन्होंने। हाँ मैं बता दूंगा ना। मैं इसका एक ओवरव्यू भी दूंगा माइटोसिस का और मियोसिस का, सो डोंट वरी अबाउट इट। Now see, meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restores the diploid phase. Meiosis occurs during gametogenesis, leading to the formation of haploid gametes. इसके ऊपर सवाल 100% बन सकता है। इस लाइन के ऊपर सवाल स्टार्ट कितना करिए। अच्छा बन सकता है। देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका लेते हैं एग्जाम्पल? ह्यूमन। ह्यूमन। ह्यूमन क्या सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है? हाँ या ना? हाँ। ह्यूमन के जो बॉडी सेल्स है ना, यानी बॉडी, वो कैसा है? डिप्लॉइड है। कैसा है? डिप्लॉय। डिप्लॉइड 2n, यानी 46 क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। तो ये बोल रहा है कि कोई भी अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें उसमें हैप्लॉइड फेज लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हैप्लॉइड फेज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है मियोसिस। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मियोसिस। कैसे, वो भी मैं बताऊंगा। और बोल रहा है डिप्लॉइड फेज लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो बोल रहा है डिप्लॉइड फेज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है फर्टिलाइजेशन। कौन? फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लो इधर कोई व्यक्ति है, वो डिप्लॉइड है। वो क्या है? डिप्लॉइड। डिप्लॉय। ठीक है, तो इसका जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो अगर उसमें मान लो 46 क्रोमोसोम ही आ गए, मान लेते हैं क्या 46 क्रोमोसोम आ गए माइटोसिस के थ्रू, और इसका जो पार्टनर है, ठीक है, उस पार्टनर में भी 46 क्रोमोसोम आ गए, तो दोनों के गैमिट आपस में फर्टिलाइज करके कितने क्रोमोसोम बना देंगे? 92। तो ह्यूमन में 92। 92 तो पाया नहीं जाता, तो उस वो बच्चा तो ह्यूमन होगा नहीं फिर। तो इसलिए प्रकृति ने क्या किया, बोला कि जब तुम गैमिटोजेनेसिस करोगे तो क्या करो, अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम को आधा करो इस डिवीजन के थ्रू। तो यानी अब इसमें कितना बनेगा? 23। और इसमें 23। भी कितना बनेगा? 23। 23। अब ये 23 आपस में फ्यूज करके कितना बनाएंगे? 46। 46। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये तो था हैप्लॉइड एच। एच हैप्लॉइड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? तुम बोलोगे हैप्लॉइड के लिए तो मियोसिस रिस्पॉन्सिबल था। इसमें मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड बन गया। इसमें मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड बन गया। बट ये दोनों हैप्लॉइड आपस में आके डिप्लॉइड बने। तो डिप्लॉइड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फर्टिलाइजेशन। जब दो गैमिट आपस में फर्टिलाइजेशन। मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन। तो डिप्लॉइड फेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फर्टिलाइजेशन। हैप्लॉइड फेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मियोसिस। लेकिन किसमें? ओनली एंड ओनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए एक चीज तुम नोटिस करोगे, क्या नाम है योगेश, कि जो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ये लोग अंडरलाइन करके रखते हैं। देख रहे हो? अंडरलाइन हाँ। करके रखते हैं।
अंडरलाइन, जबकि ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई अंडरलाइन नहीं किया गया, देख रहे हो। हाँ तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो कोई दिक्कत? नो नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। क्या हम लोग आगे बढ़े? बढ़ते यस हैं। सर Yes. की फीचर ऑफ मियोसिस आर एज फॉलोज। भैया की फीचर क्या क्या है मियोसिस, क्या क्या कहानी चल रहा? तो मियोसिस में दो सिक्वेंशियल साइकिल होते हैं। कितने साइकिल होते हैं? दो। एक को कहते हैं दो। मियोसिस 1, एक को कहते हैं मियोसिस 2, है ना, ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। दो सिक्वेंशियल जो साइकिल होते हैं, न्यूक्लियस के डिवीजन का भी दो होता है और सेल डिवीजन का भी कितना होता है? दो। इसमें भी दो, इसमें भी दो। और एक को कहते हैं मियोसिस फर्स्ट, इसमें ये दोनों होता है, और एक को कहते हैं मियोसिस सेकंड, इसमें भी ये दोनों होता है। ठीक है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही बार होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार। तुम बोलोगे समझ नहीं आया, आप कहना क्या चाह रहे हो, है ना? क्यों दोस्तों? तो आओ इसको जरा समझे अच्छे से। अंधेरा कायम रहे। क्या था भाई, इतने गंदे तरीके से क्यों आप हंसते हो तुम? आपने तो कहा दे रखा है हमरे। बालवीर देखते क्या सर आप? सर नहीं बॉस। फिर अंधेरा कायम रहे उसमें कई डायलॉग है। एक मिनट रुको तो जी, मुझे कुछ लिखने तो दो। आप ड्रॉ कर रहे हो सर, लिख कर रहे हो? बुद्धू बच्चे। सर येलो बहुत अच्छा दिखता है उसमें। एक मिनट रुको। ये है किसी सेल का जीवन। क्या है? हाँ हाँ आ जीवन। गया ध्यान से येलो। सुनना। हाँ ये है एस, ये है G2। G2। अब मुझे बताओ G2 के बाद माइटोसिस मियोसिस आएगा कि नहीं आएगा? कोई भी अगर सेल आएगा। मान लो हाँ जा रहा है, तो मृणाली बताओ मियोसिस आएगा ना? तो हमने तो बोल दिया हाँ कि बॉस मियोसिस दो फेज हाँ में होता है, तो हम बोलेंगे। और एक बात बताओ, अगर मैं M1 लिख रहा हूँ मियोसिस 1, तो इसका मतलब समझ जाना कि मैं पहले उसके न्यूक्लियर डिवीजन का बात करूंगा। तो मैं M1 लिख रहा हाँ हूँ M1, इसका मतलब पहले न्यूक्लियर डिवीजन, फिर इसका साइटोकाइनेसिस होगा। फिर क्या होगा? C1 में लिख देता हूँ साइटोकाइनेसिस। फिर एक बार M2 होगा, देख लो, फिर एक बार M2 होगा, फिर से न्यूक्लियस का डिवीजन, और फिर C2 होगा, यानी फिर से साइटोकाइनेसिस। साइटोकॉल। तो मुझे एक बात बताओ, क्या डीएनए डबल यहीं पे होगा क्या? हाँ तो तुमसे पूछा जाएगा कि अगर कोई एक सेल मियोसिस करके 4 सेल बनाता है, कोई एक मियोसिस करके 4 बनाता है, तो उसमें डीएनए कितने बार डबल होता है? तो तुमको बोलना पड़ेगा बस एक ही बार। बस बस एक ही बार। एक देखो बार। कैसे, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे वही सेल है, यहाँ पे वही सेल है ना? यहाँ पे हो गया डिवीजन इसका। क्या हुआ यहाँ पे? डिवीजन हो। डिवीजन। सॉरी डिवीजन नहीं, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा ना यहाँ न्यू। पे। मैंने न्यूक्लियस ना, का डिवीजन हो गया। देख बनाने तो दो चंपुओं। कैसे? गजब है सर, ये गजब। मैं तो नहीं हूँ। बर बर गबस। मैं क्रोमोसोम को लिख रहा हूँ यहाँ पे C है डीएनए और 2N है क्रोमोसोम। बोलो कोई दिक्कत? नो दिक्कत। या C नहीं, इसको भी 2C कर देते हैं। 2C डीएनए और 2N क्रोमोसोम। कोई दिक्कत? अमेज़न। येलो कलर से नहीं लिखेंगे, एकदम ध्यान से सुनते जाना। हो क्या रहा है यहाँ, पूरा मियोसिस ही समझ में आ जाएगा यहीं पे। यहाँ है 2C डीएनए और 2N क्रोमोसोम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई इस केस में? तुम बोलोगे 4C डीएनए और 2N क्रोमोसोम। बताओ मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? क्रोमोसोम डबल होता है या डीएनए डबल होता है? क्रोम डीएनए। डीएनए डबल होता है भाई, डीएनए इंटू 2 लिखा है ना? तो यहाँ पर हम्म। कितना है भाई? तुम बोलोगे यहाँ पर भी वही होगा, 4C 2N। बोलो कोई दिक्कत?
नहीं। नहीं। बताओ, कोई दिक्कत नहीं होता। ये बनाए यहाँ कैसे पर भी हम? अभी नहीं, 1 मिनट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 4C 2N, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनो। यहाँ पे होगा 2C इसके लिए और 2N इसके लिए, 2C इसके लिए, 2N इसके लिए। तुम बोलो, सॉरी सॉरी, 2C नहीं, 2N नहीं, मतलब 1N टू होगा, एन 1N नहीं, N होगा सीधा, 2CN, 2CN। तुम बोलोगे यानी यहाँ पे क्रोमोसोम तो आधा हो गया, क्रोमोसोम यहाँ पे क्या हाँ हो गया, आधा हो गया, यस। आधा। यहाँ पर भी क्या है, 2CN, यहाँ पर भी क्या है, 2CN। 2CN। अब ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा CN, CN CN, CN CN, CN CN। देख रहे हो, CN। क्रोमोसोम डीएनए जितना था उसका आधा डीएनए, क्रोमोसोम जितना था उसका आधा डीएनए, क्रोमोसोम आधा। सब कुछ आधा आधा हो गया, 50-50। हम्म, पहले सेल का देखो, जीवन में डीएनए 2C था, नए वाले सेल C2 में देखो C है ना, सब कुछ आधा हुआ कि नहीं हुआ, यस। हाँ यहाँ पे देखो मैं न्यूक्लियस दिखा रहा हूँ, चलो मैं न्यूक्लियस दिखाता हूँ। यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, यही है पूरा कहानी। इसको लिखते हैं साइटोकाइनेसिस। सेकेंड, चाहो तो लिख लेना, इसको लिखते हैं मियोसिस सेकेंड। यहां तक अभी इसको डिप्लॉयड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड। अब यहां से इसको हैप्लॉयड बोलना स्टार्ट कर देंगे। यानी अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं कुछ ऐसा, बोलो कोई दिक्कत, नहीं। लिख लो दोस्तों, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो वो क्या कहना लिखे। चाह रहा था पता है, हाँ लिख डालो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट अभी ले लो, बाद में प्रेम से लिख लेना। हाँ वो क्या कहना चाह रहा ठीक था है। पता है, वो ये कहना चाह रहा था कि डीएन मियोसिस 1 मियोसिस 2 तो होता है, लेकिन डीएनए एक ही बार डबल होता है, डीएनए क्या होता है, एक ही बार डबल होता है। एक बार तो मैंने बस। बोला ठीक है, गैप सेकंड फेज, ये क्या है, गैप सेकंड सेकंड फेज। फेज। योगेश दादा गॉट इट। मतलब ये मियोसिस 1 और 2 दोनों है क्या? तो दिख नहीं रहा है, मैंने तो सब कुछ लिख ही हाँ। दिया। ये पूरा सेल का साइकिल ही मैंने दिखा दिया। अब और इसको थोड़ा स्टाइलिश बनाना चाहते हो, चाहत है तुम्हारी, हाँ तो इसको हाँ। थोड़ा ऐसे कर दो, कैसे कर दो, कैसे? एरो लगा एरो दो एरो। इसमें। काफी गंदा एरो बन गया। तुमको भी सर्दी हो गया क्या, हाँ। तुम भी मॉन्टीना खा लो, सब मॉन्टीना खा, वो क्या होता है? सर वो ड्रग है। दवा है वो। चलो ये बना लिए, मैं हटा दूं इसको। हाँ सर। ठीक है, इसको बना लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने सेव कर लिया, मैं तुम लोगों को दे दूंगा। चलो, हाँ तो ठीक है, स्क्रीनशॉट तो इधर, निकल आए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो वो यही कह रहा है कि सिंगल साइकिल चलता है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होता है ना, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये लाइन समझ में आ गया, बोलोगे यस समझ में आ हाँ गया। मियोसिस 1, याद करो अभी कुछ देर पहले मैंने मियोसिस 1 में क्या दिखाया था, मियोसिस 1 के बाद क्या क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया था, देखो 2N और N, हाँ
क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया। हम डीएनए को नहीं देखते, वैसे मैंने दिखा दिया है, बट डीएनए को हम नहीं देखेंगे। क्या क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया? तो वो यही कहना हाँ चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि मियोसिस फर्स्ट के बाद हाई हेट्रोट्रिप्टिक डिवीजन होता है और रिडक्शनल डिवीजन इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, इट लीड्स टू रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर्स। डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट अकर्स इन मियोसिस 1, ओनली सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टेक प्लेस। तुम बोलोगे ये क्या हुआ, ये तो कुछ समझ में नहीं आया है ना। ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया। हाँ अब समझ आ जाएगा। ये बोल रहा है कि क्रोमोसोम का यहाँ डिवीजन नहीं होता है, बस होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। तो कितने लोगों को ये चीज समझ में आया? बोलोगे कि नहीं समझ, तो सच पूछो तो बिल्कुल नहीं आया, है ना। हाँ देखो अब समझ आएगा। ये एक सेल है मियोसिस का और ये है माइटोसिस का। ठीक है, ध्यान से सुनना। माइटोसिस में ऑरेंज कलर में दिखा रहा हूं, ऐसे ऐसे क्या होता था? तुम बोलोगे कि एक ऊपर एक नीचे ऐसे ही जाता था, एक ऊपर एक नीचे, और कुछ समय के बाद यहाँ देखो, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, और फिर ये अपना एक न्यूक्लियस, ये अपना एक न्यूक्लियस, और फिर अपना एक अलग सेल ही बन जाता था। क्यों योगेश? सही बात है। अपना ये उसके बाद गायब कर दो, सेल बन गया। पहले भी सेल में दो ही था क्रोमोसोम, अब भी दो ही है। बोलो हाँ कि ना? पहले दो था, अब भी दो है। बोलो भाई, हाँ मृणाली बोलो। हाँ ऐसा ही सर। कुछ होता था। देखो इसमें क्या होता है, अभी जो ये बोला है ना कि यहाँ क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते बल्कि होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, उसका क्या अर्थ हुआ? ध्यान से देखो। इस सेल में भी हम दो ही क्रोमोसोम कौन से? बनाते हैं। कितना बनाते हैं? दो ही बना दो रहे हैं, एक दो ऑरेंज वाला और एक रेड वाला। रेड वाला। लेकिन इनका अरेंजमेंट जरा देखो कैसे मैंने किया है, एक ऊपर एक नीचे। तो ये एक ऊपर चला जाएगा और ये एक नीचे आ जाएगा। नीचे। तो कुछ समय बाद, फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये ऊपर चला गया ऐसे और ये नीचे आ गया। क्या यहाँ क्रोमोसोम सेपरेट हुए? क्या क्रोमोसोम का नहीं। सेपरेशन हुआ? नहीं। यहाँ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ। इन दोनों को कहते हैं होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। होमोलोगस। और कुछ समय के बाद, अभी सेल में पहले कितने क्रोमोसोम थे? दो। बट अरे, दो। कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? कुछ समय के बाद दोनों सेल में एक एक क्रोमोसोम हो जाएगा। देखो हो गया ना, एक एक क्रोमोसोम। हम्म। बोलो भाई, हाँ हो गया सर। ना नंबर आधा? नंबर आधा हो गया। बताओ मृणाली। यस सर। इसमें देखो दो दो बचे, दो दो, और इसमें एक एक। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पे क्रोमेटिड आपस में सेपरेट हुए, यानी ये टूट गए बीच से। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ था? होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे, एक ऊपर चला गया एक नीचे। लेकिन अभी भी डबल वाले ही गए हैं। देखो अभी भी डबल वाला गया, इसमें सिंगल वाला गया। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो ये कहानी होता है नहीं। M1 में। कब होता है? M1 में, मियोसिस फर्स्ट M1। में होता है। ठीक है, और ये? सब कुछ तो पढ़ ही लिया तुम लोग। अभी बताएंगे, सब बताएंगे, अभी पढ़ लो भी क्या। सो हाँ। सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम अकर। अब तुम्हारे मन में एक और सवाल आएगा, ये होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम होता क्या है? ये तो पहले बताइए। हाँ। हम में कितने क्रोमोसोम हैं? 46। हम में कितने 46। क्रोमोसोम हैं? 46। 46। 23 फ्रॉम मदर, 23 फ्रॉम फादर। ठीक है, अदर। ये आते हैं। तो तुम जब माइक्रोस्कोप में देखोगे क्रोमोसोम को ऐसे ऐसे, तो ये क्रोमोसोम ऐसे एक दूसरे के साथ रहते हैं। मैंने बताया था ना, वो दो ऐसे हो गए, ये दो ऐसे हो गए, है ना, ये दो ऐसे हो गए। देख रहे हो, अलग अलग अपना पेयर बना के रखा। मान लो ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है। तो मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट पेयर में कितने क्रोमोसोम? तुम बोलोगे फर्स्ट पेयर में तो दो दिख रहे हैं। फर्स्ट पेयर में कितने हाँ। दिख रहे हैं? दो दिख रहे हैं। दो। ये दो, एक आता है हमारे फादर के तरफ से, एक आता है हमारे मदर के तरफ से। गॉट इट? और इन दोनों को आपस में क्या कहते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलोगस। बोलो कोई दिक्कत? अब इस नहीं। क्रोमोसोम को देखो, वन वाले इस क्रोमोसोम को देखो और टू वाले इस क्रोमोसोम को, इन दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नॉन। जबकि इन दोनों को आपस में देखो तो क्या हो जाएंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम। गॉट इट? हाँ सर। तो एक जोड़े में जो साथ साथ रहते हैं ना, जो फादर मदर से हमारे पास आए हैं क्रोमोसोम,
उन्हें कहते हैं होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। बोलो कोई दिक्कत? नो। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. Meiosis first is initiated after the parental chromatids have replicated to produce identical sister chromatid at the S phase. इतना लंबा चौड़ा जो ये वर्ड लिख दिया ना, डरना नहीं है। पेरेंटल क्रोमेटिड क्या कहना चाह रहा, ध्यान से देखो। क्या पहले क्रोमोसोम ऐसा रहा होगा? वो अलग बात है, हमें हाँ। दिखता नहीं है, बट ऐसा रहा होगा। बोलो भाई मृणाली, तुम भी। ठीक है, तो इसे हाँ, कहते हैं पेरेंटल क्रोमेटिड। अब हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड, यानी ये अपने जैसा एक और बना लिया है, यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड, इन दोनों को आपस में क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहते हैं? सिस्टर सिस्टर क्रोमेटिन। क्रोमेटिड। कब क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं? ये कब बना होगा? एस फेज में बना होगा, हाँ या ना? क्योंकि क्रोमेटिड के अंदर कौन हाँ। प्रेजेंट होता है? डीएनए। DNA। बोलो, तो वही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। तो मियोसिस फर्स्ट कब होता है? जब एस फेज में ये सब चीजें डबल हो जाती है। मियोसिस फर्स्ट इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। काफी खतरनाक बात बोल दिया है ना, कुछ समझ में भी नहीं आया होगा। नहीं। यहाँ पे बोला है कि ये एक क्रोमोसोम है, ध्यान से सुनना, पेयर में है। ये क्या है? ये दोनों पेयर में है। ठीक है, ये दोनों क्या है दोस्तों? पेयर में। तो बोला है कि पेयर। मियोसिस में क्या होता है कि इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन। यानी रिकॉम्बिनेशन के बाद का रिजल्ट मैं सीधे दिखा रहा हूं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन तो अभी अभी देखोगे ना पूरा। तो रिकॉम्बिनेशन के बाद देखो क्या होने वाला है। रिकॉम्बिनेशन के बाद कुछ यूं होने वाला है। कैसा होने वाला है? यूं। यू। जब से तुझे मैंने देखा सनम। रिकॉर्डिंग हो रहा है वो, फिर तो गाना नहीं गाना चाहिए। कौन गा रहा था? मैं sir. देख रहे हो यहाँ पे मिक्सिंग, इंटर मिक्सिंग हो गया गाना कि नहीं? देखो, रिकॉम्बिनेशन हो गया भैया, रिकॉम्बिनेशन दिखा। अब ये रिकॉम्बिनेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं अभी बताऊंगा कि हमारे अंदर कहाँ पूरा मिक्स हुआ? कैरेक्टर कैसे आ जाता है। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, सब कैरेक्टर इसी की वजह से आता है, इसी रिकॉम्बिनेशन की वजह से। गॉट इट? Yes. तो यस दिखा सर। रिकॉम्बिनेशन में क्या हुआ। ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है कि नहीं है भाई? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। हाँ। इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन के बाद कुछ यूं हो गया। कैसा हो गया? यूं हो गया। तुमसे पूछा जाएगा रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में होता है, सिस्टर क्रोमेटिड या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड? ये दोनों आपस में क्या नॉन। है? ये दोनों आपस में क्या है? नॉन सिस्टर भाई। सिस्टर को। कंफ्यूज हो हाँ। गए। इधर देखो, सिस्टर किसको कह रहे थे? एक ही क्रोमोसोम के इन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड कहते थे, लेकिन ये दोनों तो अलग अलग क्रोमोसोम है ना। तो ये दोनों क्या हो गया? नॉन हाँ। सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर तो क्रोमेटिन। हाँ, तो रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर के बीच में। बोलो कोई दिक्कत है? देखो, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। नहीं। नहीं. योगेश, मृणाली, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे तुम लोग? अगर हो भी रहोगे तो आगे नहीं होगे, ये श्योर है। हाँ. चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मियोसिस सेकंड, हूबहू माइटोसिस। हूबहू माइटोसिस, दिस इज होमोटिपिक डिवीजन और इक्वेशनल डिवीजन, एक जैसा होता है। इट डज नॉट लीड्स टू एनी चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम और सेंट्रोमियर अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस 2। जैसे हम करते थे ना डिवीजन, सेंट्रोमियर का डिवीजन याद आया? वैसे ही एक ऊपर एक नीचे कर देना। एक उठा के ऊपर फेंको, एक उठा के नीचे फेंको। ठीक है, यही है वो कहना चाह रहा है। बोलो कोई दिक्कत? 4 haploid नहीं. cells are formed at the end of meiosis second. All the 4 daughter cells produced by meiosis are genetically different from each other also. ये genetically different होते हैं चारों एक दूसरे से। तुम बोलोगे चारों एक दूसरे से, ये कैसे हो सकता है? अभी दिखाएंगे तुमको, है ना, अभी के अभी दिखाएंगे कैसे डिफरेंट होता है। सो इन मियोसिस division of nucleus takes place twice, very important point, but division of chromosome occurs only in
1, दैट इज मियोसिस सेकेंड। अब बार बार मैं बोल रहा हूँ क्रोमोसोम का डिवीजन का मतलब क्या हुआ। मैंने बोला था ना क्रोमोसोम नंबर काउंट करना हो तो किसको काउंट करना, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के डिवीजन को ही वो क्या बोल रहा है, क्रोमोसोम के डिवीजन। और सेंट्रोमियर का डिवीजन देखो अभी अभी उसने लिखा है कहाँ गया, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम और सेंट्रोमियर, और लगा दिया है, यानी क्रोमोसोम को वो सेंट्रोमियर ही कह रहा है। अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस 2, तो सिर्फ एक बार डिवीजन होता है किसका, क्रोमोसोम का, कब, क्रोमोसोम। सिर्फ मियोसिस 2। लेकिन न्यूक्लियस दो बार डिवाइड करता है, एक मियोसिस 1 में, एक मियोसिस 2 में। बट क्रोमोसोम कितना बार डिवाइड करता है, ओनली 1, ओनली एक बार, ठीक है। अब मियोसिस को हमने कैसे कैसे बांटा है अलग अलग फेजेस में, उसके बारे में देखेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे इसके ऊपर, विस्तृत। हाँ। वही है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। हाँ मियोसिस 2 का है तो 2 लगा दिया सब में, 1 का है तो 1 लगा दिया। बोलो कोई दिक्कत नहीं। नहीं। इंटरफेज यानी G1 फेज, एस फेज और G2 फेज सेम होता है माइटोसिस में, मैंने बता ही दिया था, याद है तुम लोगों को। बस स्टेजेस ऑफ मियोसिस में मैंने ये बताया था, प्रोफेज फर्स्ट बहुत ही लंबा प्रोफेज, बहुत लंबा होता है, जिसमें लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये 5 स्टेजेस होते हैं, मैंने बताया था ना, हाँ। बताया था ना। उसके बारे में हम लोगों को अभी पढ़ना है, तो इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।